हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन फिर से लेकर आया हूँ नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबिलिटी का, जो आगे हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो देखते हैं बेटा, आगे क्वेश्चंस को फोकस करते हैं और ये प्रोबेबिलिटी का अपना लास्ट लेक्चर रहेगा। जिसने भी यहाँ तक 1 से लेके 5 तक वीडियोस प्रॉपर देख लिए तो इट मीन्स उसका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन से एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो देखिएगा, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ द 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज बियर अ नंबर बिटवीन 4 to 7 बोथ इंक्लूसिव। तो आपने कहा कार्ड्स हमारे बेटा होते हैं 52, उनको कार्ड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उनमें नंबरिंग होती है 1 to 13। तो आपने क्या देखा, 4 to 7 का मतलब है, 4 to 7 का मीनिंग है 4 5 6 7। तो मींस 4 कार्ड्स डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के कंसीडर किए जाएंगे और कार्ड होते हैं 4 4 4 16। ऐसा कैसे समझेंगे, थोड़ा सा कार्ड्स पे बेटा देखते हैं। मैं इमेज लेके आता हूं। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। मैं बोल रहा हूं 4 to 7 मतलब ये कार्ड्स आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 4 कार्ड्स हैं। और इस तरह से हम ये 4 कार्ड्स ऐसे देखेंगे तो 4 4 16। तो फेवरेबल कंडीशंस बेटा कितनी निकल आएंगी, यहां पर फेवरेबल कंडीशंस होंगी आपकी 16, ठीक है। और टोटल आउटकम्स क्या है, 52। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ऐसे ही मैं पूछूं 3 to 8 तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 4 6 4 24। तो favorable conditions will be the 24. Now the probability will be 24 upon 52। कैसे राइट करते हैं, अब आपको कॉन्सेप्ट तो यहां से क्लियर हो गया होगा। अब सिंपल सा राइट करने का पैटर्न अपना काफी इजी रहेगा बेटा। लेट A will the event that card drawn bears between 4 and 7 both inclusive। दोनों को कंसीडर किया जाएगा, जो मैंने रेड कलर से कोडिंग कर दी है, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई। तो ये अपने पास कार्ड कितने हो गए बेटा, 16 आ जाएंगे। और ये 16 कार्ड कैसे हैं, ये आपकी फेवरेबल कंडीशन हो गई फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा, 16 upon 52। 16 upon 52 को आप क्या बेटा लिख सकते हैं, 4 upon 13, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन इसी का जो सेकंड पार्ट है इस पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो बेटा सेम वैसे ही पैटर्न पर है, 3 to 8 तक कंसीडर करना है। टोटल आउटकम्स तो आपके वही 52 ही होंगे। आपने देखा 3 to 8 की बात करते हैं, इसको मैंने देखिए अलग से निकाल के दिखाया है। तो ये बेटा जो अपने पास कार्ड्स हैं वो बेटा कितने हो जाएंगे, आपने देखा 1 2 3 4 5 6 6 4 24। तो ये कार्ड कितने हैं, काउंटिंग मत कर दीजिएगा, स्टार्ट रो का कॉलम से मल्टीपल कर दीजिएगा, बस टोटल कार्ड्स निकल आएंगे, ठीक है। नाउ बेटा बात करना चाहेंगे यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स कितने होंगे या फेवरेबल कंडीशंस कितनी निकल के आ रही हैं। तो 24 है। टोटल आउटकम्स क्या है, 52 है। तो 24 upon 64, 24 upon 52 नॉट अ, जो भी मैंने अभी बोल दिया वो रॉन्ग बोल दिया, ठीक है। देखते हैं 24 upon 52। तो देन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा सेकेंड केस में, 6 upon 30, 6 upon 13, 6 upon 13 बिकॉज 4 से डिविजिबल था। आगे बेटा डिस्कस करना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए ब्लैक कार्ड, इवेंट बी नॉट अ ब्लैक कार्ड। बेटा देखिए कार्ड के अकॉर्डिंग मैंने जब स्टार्ट किया था, जब आपको पहले दिन कार्ड सिखाया तो कार्ड बताया कि कार्ड आपके होते हैं बेटा 2 कलर के, एक ब्लैक होते हैं एक रेड होते हैं। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 26। अच्छा ब्लैक जो ना हो तो वो क्या होंगे, रेड होंगे, वो भी कितने होंगे 26। तो यहां से निकल के आया ब्लैक कार्ड, तो आप बोलेंगे 26 upon 52। नॉट अ ब्लैक कार्ड मींस रेड कार्ड रहे होंगे बेटा 26 upon 52। तो प्रोबेबिलिटी वर्बली निकल आई ना। सेकेंड, a card bearing a number between 2 to 5 including 2 and 5। मैंने फिर से देखा 2 to 5, तो 2 3 4 5 कितने कार्ड्स कंसीडर होंगे, 4। और 4 टाइप्स के कार्ड हैं तो 4 4 16। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 16 upon 52, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कैसे निकल के आया, जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन हुआ सेम उसी पैटर्न पे ये हमारा थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चंस का। चलिए राइट कैसे करते हैं फिर से देखिएगा। पहले पूछा ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड आप बेटा देख रहे होंगे, ब्लैक कार्ड आपके पास कितने हैं, 26 है। ब्लैक कार्ड कितने बेटा, 26 है। अब पूछा है फेवरेबल कंडीशंस क्या हो जाएगी ऐसे केस में, जब ब्लैक कार्ड आपके 26 हैं तो ऐसे केस में कंडीशंस क्या होगी, आप बोलेंगे 26 upon 26
अपॉन 52। ठीक है, देख लीजिएगा इस तरह से बेटा हम इसको समझा सकते हैं। ये हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं, ये हमारे क्या है बेटा, फेवरेबल इवेंट्स हैं। और नॉट अ ब्लैक कार्ड, जब नॉट अ ब्लैक कार्ड होंगे तो वो क्या रहे होंगे बेटा, रेड कार्ड रहे होंगे। फर्स्ट और सेकंड को बस लिखने का पैटर्न डिफरेंट है और मींस आंसर और पैटर्न एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, अब रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो आप बोल देंगे 26/52, देन द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। ठीक है, आगे बेटा देखना चाहेंगे अ कार्ड वियरिंग अ नंबर 2 to 5, जैसा कि अभी मैंने कार्ड से ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि अब 2 से लेके 5 तक के कार्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है। देखिएगा ये आपको स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा। 2 to 5 से लेके जो हमारे कार्ड हैं ये कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4, 4 4 जा 16 हियर, तो कितने हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 16/52। 16/52 की प्रोबेबिलिटी को 4 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में लिखा क्या है देखिएगा, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। क्या लिखा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ द 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ स्पेड और नॉट ऑफ डायमंड। अब स्पेड की बात की गई बेटा, स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52 हैं, देन द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। मींस क्यों, बिकॉज 13/52। तो देखते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं बेटा टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। पूरे कार्ड्स की बात की गई थी तो 52 हो जाएंगे। तो आपका मैं बात करना चाहूं, लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, तो सो द टोटल आउटकम्स विल बी द 52। सो द टोटल आउटकम्स विल बी द 52। ठीक है, यहां पर आप कार्ड्स देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, कितने कार्ड्स निकल के आ रहे हैं आपके, देखिएगा ये आपने स्पेड्स कार्ड्स देखे तो टोटल आपके कितने हो गए, 13 कार्ड्स हो जाएंगे। यही आपकी फेवरेबल कंडीशंस है। ये कैसी कंडीशंस है आपकी, थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशंस है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी फेवरेबल कंडीशंस हो जाएगी। यहां पर देखना चाहेंगे तो ये हमारी फेवरेबल कंडीशंस कितनी है बेटा, 13 आउटकम्स हो जाएंगे और टोटल आउटकम्स आपको पता है पहले से ही फिक्स है, 52 आउटकम्स है। देन प्रोबेबिलिटी विल बी 13/52, जिसको आप राइट कर सकते हैं 1/4। ठीक है, नॉट ऑफ डायमंड, मैंने कहा अच्छा डायमंड कितने होते हैं, आपने कहा 13 होते हैं, मैं कह रहा हूं डायमंड नहीं है, तो मींस 52 - 13 विल बी द 39, विल बी द 39। तो 39 क्या है आपका, फेवरेबल आउटकम्स है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने बेटा हो गए, तो आपने देखा कार्ड को ध्यान दीजिए, डायमंड को आप हटा दीजिए। क्या किया आपने, डायमंड कार्ड्स को हटा दिया, देख रहे हैं ना आप। डायमंड कार्ड्स को जैसे ही मैंने यहां से हटाया तो मैंने कार्ड्स को चेक किया, 13 2 26 2 3 36 है। तो मींस टोटल आउटकम्स कितने निकल आए, टोटल फेवरेबल इवेंट्स कितने निकल के आएंगे, 39 निकल के आ जाएंगे। और यहां पर आप बेटा आराम से निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी 39/52, आप 13 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ना चाहेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक से मैं बिल्कुल बता रहा हूं और मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि आपको वर्बली भी बता दूं कि कैसे क्वेश्चन हो सकता है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताता जा रहा हूं कि कई क्वेश्चंस आपको राइट करना हो प्रॉपर वे से तो सॉल्यूशन कैसे राइट करना है। दोनों ही चीज़ों को मैं बहुत ध्यान देकर और इस तरह से स्लाइड्स को बनाया है कि यदि एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आए तब भी आप क्वेश्चंस कर लें। क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वर्बली उसको बहुत ध्यान से सुनना है, हर बात की वैल्यू है यहां पर। समझना बताना चाहेंगे बेटा, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ द 52 कार्ड। क्या लिखा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ द 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसकी भाई, अ किंग ऑफ अ रेड कलर। भाई किंग कितने होते हैं, आपने कहा 4, मैंने कहा रेड किंग कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे बाई 2, मींस कितने हो गए रेड किंग 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 2/52। नेक्स्ट बताना चाहूंगा फेस कार्ड, बेटा फेस कार्ड कितने होते हैं, आप बोलेंगे 4 3 जा 12। मैं 4 3 जा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज टाइप्स कितने होते हैं कार्ड्स के, 4, और कितने कितने फेस कार्ड हैं, JQK बताया था, 4 3 जा 12, तो 12/52। नाउ अ रेड फेस कार्ड, बेटा देखिए फेस कार्ड होते हैं 12, तो रेड फेस कार्ड क्या हो जाएंगे, 12/2 विल बी द 6/52। ये तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया तो जैसे मैं बोलता जा रहा हूं आपके माइंड में ये जा रहा होगा। ठीक है, इसको ओपन रखिएगा, देखिएगा, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक,
तो टोटल पैक में, कार्ड्स के पैक में कितने बेटा कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स हैं टोटल। ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ द कार्ड्स, डबल एस लिख गई है, इसको मिस्टेक ऐसे ही लिख गया, टोटल नंबर ऑफ द कार्ड्स विल बी द 52 हियर। तो टोटल कार्ड्स भाई कितने हो गए यहाँ पर? 52 हो गए। अब मैं बताना चाहूं, अपना फेवरेबल कंडीशंस फर्स्ट के केस में मैंने इवेंट को कंसीडर कर लिया ए, ठीक है, और हम बताएं फेवरेबल कंडीशंस कितनी होंगी? किंग रेड कार्ड देखने हैं तो किंग को देख लीजिए, किंग ये है, और रेड चाहिए रेड किंग, तो रेड किंग तो दो ही दिख रहे हैं ना, ये तो ब्लैक किंग है, ठीक है, ये ब्लैक किंग है और ये अपने रेड किंग है। तो यहां से हम बताना चाहेंगे ये अपने पास फेवरेबल कंडीशंस बेटा कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगे, और 2 जब फेवरेबल कंडीशंस हैं, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/52। ओवरऑल सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से बेटा क्या आ जाएगा? 1/26 है। आगे बेटा डिस्कस करना चाहेंगे अफेस कार्ड। किसकी? अफेस कार्ड, मतलब टोटल ब्लैक हो, रेड हो, और कोई कलर के होते भी नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं और किसी भी कलर के हो। मैं बोलना चाहूं कि बेटा यहां पर मुझसे पूछा गया अब फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फेस कार्ड आप देखिएगा JQK मैंने बताया था ऑलरेडी, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 4 पैटर्न पर होते हैं, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 12 आपके फेस कार्ड्स हो जाएंगे। दीज आर द फेवरेबल इवेंट्स। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं बेटा? 12 हैं, डिवाइडेड बाय द 52, डिवाइडेड बाय द 52, तो 52 क्या है यहाँ पर? टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट हो जाएगी? आप बेटा यहां पर बोल सकते हैं 12/52, that will be the 3/13 here, 3/13 here। आगे डिस्कस करना चाहेंगे बेटा रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड जैसे कि अभी मैंने बताया था, फेस कार्ड कितने हैं बेटा? 12 है। तो जब 12 फेस कार्ड है तो रेड कितने होंगे? तो बाई 2 हो जाएगा। तो रेड फेस कार्ड कितने? 3 3 6 हो गया, तो 6/52 हो जाएगा। तो 6 अपने फेस कार्ड हो गए, और 3 पैटर्न के, तो 3 2 जा 6 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ द रेड फेस कार्ड विल बी द 6 हियर, तो 6 हो जाएंगे, टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे जो रेड कलर के हैं। नाउ द प्रोबेबिलिटी विल बी 6/52। इसको चाहे तो 2 से आप सिंप्लीफाई कर दें, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगी? 6। प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा निकल के आ जाएगी? 3/26। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं सिर्फ ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, कॉपी पेन रखना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैथ्स कभी भी पढ़ें तो आपके हाथ में पेन और एक कॉपी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यदि वीडियो को पॉज करें, जैसे ही मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहा हो, तो ट्राई करें कि इससे पहले यदि आपने क्वेश्चंस पढ़ा है, क्या आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं कि ये 30 मिनट्स का वीडियो है तो 30 मिनट्स में ही देखना है। मैथ्स है, आप समझिए एज एन प्रैक्टिस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। या तो सपोज कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो उसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, मल्टीपल टाइम्स एक ही वीडियोस को देख के आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, यही अपना मैथ्स होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 4 टर्निंग अप एट लीस्ट वंस इन अ 2 टॉस्ड ऑफ अ फेयर डाइस। देखिए पहले चीज बताऊं, 2 मेरे पास डाइस हैं, बिल्कुल फेयर डाइस है, मतलब उनमें कहीं कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जो हम डाइस खेलते हैं, पासा हम खेलते हैं, डाइस मतलब लूडो खेलते हैं ना, लूडो ही वाले बाबा, उसी पासे की बात की जा रही है। उसमें आपको एटलीस्ट क्या चाहिए? 4 चाहिए, मतलब 4 आना चाहिए। चाहे 1 4 आ जाए, 2 4 आ जाए, 3 4 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 4 आ जाए, 6 4 आ जाए, या जस्ट थोड़ा सा इसी को चेंज करना चाहो, 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए, लाइक इस तरह से इंटरचेंज किया जा सकता है। मतलब 1 4 या 4 1, 2 4 या 4 2, लाइक इस तरह से मैं देखना चाहूं तो कितनी कंडीशंस निकलेंगी? आप कहेंगे 1 4 1 2 1 4 1 4 हुआ तो 2 4 3 4 4 4 5 4, तो इस तरह से 6 कंडीशंस फॉर्म होंगी। जस्ट इसी को रिवर्स कर दें, 4 1 4 2 4 3, इस तरह से 6 होंगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 4 4 4,4 जो ये कंडीशंस फॉर्म हो रही है वो बेटा कितनी बार रिपीट होगी? 2 टाइम्स। कौन सी? 4 4। देखिए 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, और ये क्या? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ये इस तरह से आपके ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें एक बार 4 जरूर आया है, और इसी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है।
तो ये लिखने की वहां पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने अभी टोटल आउटकम्स को राइट कर दिया है। आपको एग्जाम्स में लिखना है टोटल आउटकम्स विल बी 6 into 6, दैट विल बी द 36। नाउ द फेवरेबल इवेंट विल बी 1,4। कितना लिखना है वो मैं अभी आपको टेबल से ही दिखा दूंगा। आपको फेवरेबल आउटकम्स को राइट करना है और फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने निकल के आएंगे आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। जो मैंने ये कलर कोडिंग की है इसको राइट करना है और प्लस इस चीज को राइट कर देना है, दैट्स ऑल। ये आपके क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। टोटल आउटकम्स को इस तरह से पूरा राइट नहीं करना है, ठीक है। 6 into 6 लिखना है, 6 into 6 विल बी द 36, दैट विल बी द टोटल आउटकम्स, ठीक है। आगे बढ़ना चाहेंगे और डिस्कस करना चाहेंगे, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर बेटा केस कितने हो गए, ये 6 हैं, ये 6 हैं और -1 तो 11 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा, 11/36, 11/36, ठीक है। आगे क्वेश्चंस पर डिस्कस करना चाहेंगे। देखिएगा प्रोबेबिलिटी का अपना इजी सा क्वेश्चंस आता है जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे आप भी देखेंगे, आपके माइंड में भी थॉट्स आएंगे, हाँ रियल लाइफ से तो इसका यूज भी है, रियल लाइफ में भी आपको समझ में आएगा। काफी चीजें कभी खो जाती हैं या कभी ऐसा केस होता है तो वो उससे कोरिलेट कीजिए। ऐसा मत सोचिए ये क्वेश्चन, ऐसा सोचिए हाँ ऐसा भी इंसिडेंस होता होगा तो ऐसे माइंड में ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है उस चीज को फाइंड आउट करने की। तो देखिएगा लिखा है आपकी स्क्रीन पर, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोज इन अ फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज क्रैश्ड इनसाइड द लेक, शो इन द फिगर। एक रेक्टेंगुलर फिगर में ये देखिएगा इस तरह से एक बेटा रेक्टेंगुलर एक कोई फील्ड है और यहां पे एक लेक बनी हुई है और इसी एरिया में पता चला मुझे, मैंने जीपीएस से ट्रेस किया और मुझे आइडिया लगा कि हमारा जो हेलीकॉप्टर कहीं जा रहा था किसी टेक्निकली की प्रॉब्लम की वजह से वो मेरा क्रैश हो गया है। तो टेक्निकली किसी इशू की वजह से मेरा जो क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, तो वो बेटा कहीं लेक में गया या इधर गया, तो लेक में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यदि वहां गई होगी तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अरेंजमेंट करना होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये हेलीकॉप्टर यहां चला गया। तो देखते हैं बेटा, आप बताइए ऐसे केस में आप क्या करेंगे। आपको पता है ये डिपेंड करता है, अच्छा लेक कितनी बड़ी है। आपके माइंड में सबसे पहले थॉट क्या आएगा, अच्छा लेक का एरिया कितना है, उसका सरफेस एरिया है क्या। बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, छोटी होगी तो और कम है, और ज्यादा छोटी होगी तो और कम प्रोबेबिलिटी हो जाए। इट मींस ये कंप्लीटली डिपेंड करता है बेटा एरिया पर। किस पे डिपेंड करता है, इसके एरिया पर। तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ दिस लेक डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आप पूरे रेक्टेंगल का एरिया ही डिवाइड कीजिएगा, क्यों, क्योंकि टोटल आउटकम्स की बात होती है, उसमें ये फील्ड लैंड एरिया प्लस ये वाटर वाला एरिया दोनों ही कंसीडर किए जाएंगे। चलिए देखते हैं इमेजिनेशन के थ्रू। जैसे आपने क्वेश्चंस बेटा रीड किया, आपको समझ में आया इस तरह से हमारा कोई हेलीकॉप्टर आ रहा था, हो सकता है बेटा यहां क्रैश हो गया हो सकता है बेटा इधर क्रैश हो गया हो सकता है यहां पर बेटा क्रैश हो गया हो, कहीं भी हो सकता है। तो ये टोटल कंप्लीटली डिपेंड किस पे कर रहा था, ये पूरा डिपेंड करता है बेटा एरिया पर। ठीक है, समझ में आया ना। इसके थ्रू आप समझिए ये यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मुझे इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, तो कैसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तो बस बेसिक्स अपना कॉन्सेप्ट है कि क्या एरिया ऑफ अ लेक निकालना होगा। एरिया किसका निकालना है, इस लेक का निकालना है, और टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल से मुझे डिवाइड कर देना है। तो मैं पूछूं लेंथ, अब ये सभी की मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा जो पहला डायग्राम था कि सर डायमेंशंस तो गिवन है, अरे डायमेंशंस गिवन है भाई। देखिए स्क्रीन पर 9 है, ये 4.5 है, इसका एरिया निकाल लेंगे, ये टोटल आउटकम्स हो जाएगा। फेवरेबल के लिए केस में क्या है, ये बेटा 9 है ना, ये बेटा 6 है, तो रिमेनिंग साइड्स क्या होगी, आप बोलेंगे सर ये 3 हो जाएगी। ये टोटल क्या है, ये देखिए यहां से यहां तक 2 है, ये 4.5 है, 4.5 से 2 मैंने यदि माइनस कर दूंगा तो ये बेटा कितनी निकल आएगी, 2 निकल आएगी। तो इस तरह से हम देखना चाहें बेटा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन तो निकालना काफी इजी है। 9 मल्टीप्लाई बाय 4.5 दैट विल बी द 40.5 स्क्वायर मीटर। नाउ द एरिया ऑफ द लेक मुझे निकालना है, तो बेटा देखिएगा ये 9 है, 9 माइनस 6 विल बी द 3, और ये दिस इज अ 4.5 माइनस 2 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और दिस इज इक्वल निकल आएगा 2.5। ठीक है,
तो यहां से क्या निकल आएगा मेरा बेटा, लेंथ और ब्रेथ निकल आए, एरिया ऑफ द लेक निकल आएगा। लेक जब निकल के आ गई तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, वही हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। और पूछा है जैसे ही मुझसे क्या लास्ट में पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक, शो इन अ फिगर। यदि ये लेक में गिर जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द लेक डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया है मैंने बेस से, आप इसी चीज को बहुत आराम से भी राइट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया। 1 मार्क्स में आएगा, वर्बली एक लाइन में ही आप चाहें तो राइट कर सकते हैं। वर्बली क्या मतलब कहना चाहूँ तो एक या दो लाइंस में आप इजीली सॉल्व कर देंगे। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 40.5 और 10 से चाहे मल्टीपल करें ना करें, कैलकुलेशन करना है भाई, 5/27 हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप लोगों को समझ में भी आया होगा यदि मन से पढ़ रहे होंगे। और यदि रजाई में पढ़ रहे होंगे, ब्लैंकेट ओढ़ के पढ़ रहे होंगे, तो बीच बीच में सो भी गए होंगे, तो फिर सोच रहे होंगे जैसे ये वीडियो देखा होगा, अरे मैथ्स की क्लास चल रही थी, यहाँ बॉम्ब कहाँ फूटने स्टार्ट हो गए। ऐसा भी किसी ना किसी बच्चे के साथ जरूर हुआ होगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को नींद बहुत आ रही है, एग्जाम का टाइम है, तो नींद ना आए तो फिर कैसे कहें, कैसे याद रखेंगे कि हाँ एग्जाम भी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।